ये क्वेश्चन बैंक है बच्चे। और टॉपिक है इसका कैलोरीमेट्री। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि सब्सटेंस ऑफ मास m kg रिक्वायर्स अ पावर इनपुट ऑफ p वाट टू रिमेन इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में रहने के लिए ना कॉन्टिन्यूसली p पावर दी जा रही है। इसका मतलब एक तरफ से पावर दे रहे होगे तो दूसरी तरफ से उसी रेट से एनर्जी का लॉस भी हो रहा होगा। तो इसलिए मोल्टन स्टेट में रखने के लिए, ठीक है ना, जितनी एक तरफ से पर सेकंड एनर्जी आ रही दूसरी पर सेकंड उतनी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि उस ऑब्जेक्ट से पर सेकंड जो लॉस हो रहा होगा p वाट का होगा और उतनी एनर्जी पर सेकंड मिल भी रही है। इस वजह से वो मोल्टन स्टेट में थी, ना टेम्परेचर बढ़ रहा था ना घट रहा था। उसके बाद हमने क्या किया कि पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया। जैसे ही बेटा हम पावर सप्लाई को ऑफ करोगे ना, पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया तो एनर्जी मिलना बंद हो गई, लेकिन एनर्जी का लॉस तभी भी हो रहा है। तो पर सेकेंड p एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो द सैंपल कंप्लीटली सॉलिडिफाइज इन टी सेकेंड में सॉलिड बन गया। मोल्टेन स्टेट से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टेट चेंज हो गई टी सेकेंड में। तो टी सेकेंड में कितनी पावर का लॉस हुआ होगा, p इंटू टी। स्टेट चेंज हो रही हो तो इक्वल टू m इंटू एल। तो एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बच्चे p इंटू टी बाई एम। ये हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो आंसर कोई दे रखा है क्या, अभी ऑप्शन में लिखा हुआ है, आंसर होगा p इंटू टी बाई एम। अगर सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हो, सोच पाते हो ढंग से, सवाल आसान है, बस थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस इज गिवन हीट एट कांस्टेंट रेट x कैलोरी पर सेकेंड। पर सेकेंड इस रेट से एनर्जी दी जा रही है, हीट दी जा रही है। 7 मिनट के लिए हीट को सप्लाई किया गया है, ठीक है। 1 सेकेंड तक टेम्परेचर राइजेज यूनिफॉर्मली, उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, फिर अगले 2 सेकेंड तक टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो पहले जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड रहा होगा, फिर, ठीक है ना, 1 सेकेंड के लिए, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए स्टेट चेंज हुई होगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा। 5 मिनट बीत गए, सेकेंड नहीं पर मिनट, और अगले 2 मिनट में फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा। तो पहली बात तो 1 मिनट तक सॉलिड रहा होगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर अगले 4 मिनट तक मोल्टेन स्टेट में रहा होगा, स्टेट चेंज हो रही होगी। और ये दे रखा है कि आइस की बात है, यानी पहले आइस का टेम्परेचर नेगेटिव रहा होगा और फर्स्ट 1 मिनट में नेगेटिव से टेम्परेचर इंक्रीज करके 0 हो गया होगा, और अगले 4 मिनट तक आइस मेल्ट कर रही है, यानी नेक्स्ट 4 मिनट तक के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर एट द एंड ऑफ 3 मिनट 0 डिग्री होगा, ये गलत हो गया। एट द एंड ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ 7 मिनट पूछा है, तो फर्स्ट मिनट तो आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुआ। अगले 4 मिनट तक के लिए स्टेट चेंज हुई, तो अगले 4 मिनट में कितनी हीट मिली होगी, x इंटू 4 इक्वल टू स्टेट चेंज हुई है m इंटू एल। आइस के लिए l की वैल्यू कितनी है बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो 2 मिनट बचे उसमें फिर से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है, तो कितनी पावर मिली होगी, x इंटू 2। टेम्परेचर इंक्रीज किया m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 0। यही टी फाइनल पूछा है एट द एंड ऑफ 7 मिनट्स। नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले से डिवाइड कर देना, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा बेटा 2/4, m से m गया, ये होगा s इंटू टी अपॉन एल। यहाँ से अगर t कैलकुलेट करेंगे फाइनल टेम्परेचर, तो हो जाएगा l अपॉन 2s। l और s की वैल्यू पुट कर देना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर आएगा एट द एंड ऑफ 7 मिनट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस 10 kg ऑफ वाटर पर आवर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पर आवर, ठीक है ना, तो जो पावर है P, ये हो जाएगा बच्चे dm/dt इंटू एस वाटर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो 10 kg ऑफ वाटर पर आवर है, kg पर आवर में dm/dt को लेते हैं, ठीक है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 1, डेल्टा टी कितना इंक्रीज हुआ 20 टू 80 यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी पर आवर इतने पावर की जरूरत पड़ेगी, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पर आवर इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पावर आ गई, ठीक है। टू डू दिस स्टीम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, एक स्टीम है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको बॉयलर से पास कराया, तो वो स्टीम पहले कंडेंस होती है, फिर 90 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना।
तो स्टीम कंडेंसेज इन द कॉइल एंड रिटर्न टू द बॉयलर एज ए वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मेनी केजी ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड पर आवर। तो पर जो स्टीम से हमको पर आवर एनर्जी मिलेगी वही पावर होगी, तो क्या होगा dm/dt स्टीम का इनटू पहले स्टीम 150 से 100 डिग्री पे आएगी, तो स्टीम के लिए इसकी वैल्यू भी दे रखा है 1 है, इनटू स्टीम के टेम्परेचर में कितना चेंज आया 50 डिग्री का, प्लस अब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी, स्टेट चेंज होगी, तो dm/dt इंटू एल कितना है 540, प्लस वही स्टीम dm/dt फिर 90 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगी, तो s इंटू डेल्टा टी का मतलब 10। तो पर आर इतनी एनर्जी मिलेगी स्टीम से, तो कितना हो गया चेक कर लेना। तो dm/dt, ये dm/dt डैश इसको लिख लेंगे, ये तो दे रखा था, ये कैलकुलेट करना है, तो 50 540 10, तो ये भी 600 हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा dm/dt इंटू 600। पर आवर इतनी एनर्जी मिल रही है, पर आवर इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी एनर्जी मिल रही है उसी की रिक्वायरमेंट है, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट अगर करेंगे, यहाँ पे dm/dt इंटू 600, यह आएगा बच्चे dm/dt इंटू 600 इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 इंटू 60, तो चेक कर लेना dm/dt की वैल्यू आएगी 1, तो 1 kg, ठीक है ना, आंसर होगा 1 kg, तो भी आंसर होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉडी ऑफ मास 25 kg a body of mass 25 kg is dragged on a rough horizontal floor for 1 hour। बॉडी है उसका मास दे रखा है, ये तो कंफर्म है कि जब रफ सरफेस पे आप उसको ड्रैग करोगे तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, और उस हीट का जो 50% है उस बॉडी को मिल जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है बेटा, पहली बात तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक म्यू इंटू mg, फ्रिक्शन हो गया है, फोर्स इंटू वेलोसिटी करोगे तो पावर हो गई, इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर टाइम से, ये टोटल हीट जनरेटेड हो गई, इसका आधा अपने काम का है, और इतनी हीट बॉडी को मिलती है, उसका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बस इसको सॉल्व कर लेना, यही इक्वेशन है। पूछा चेंज इन टेम्परेचर बताओ, तो म्यू जी वी टी अपॉन 2s, म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चे 0.5, जी की वैल्यू 9.8, वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम टी, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स अपॉन 2 इंटू एस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है कितना 0.1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना, ये दे रखा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी 0.1 कैलोरी पर ग्राम, तो 0.1 कैलोरी में पर ग्राम, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर देना जूल पर किलोग्राम, ये होता है 4, इसमें लिखा होगा, नहीं लिखा है तो 4200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू हो जाएगा बच्चे 4200, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था, रेफ्रिजरेटर उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, ठीक है ना, और उसको कन्वर्ट कर दिया आइस में, तो टोटल हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया होगा, डेल्टा क्यू अगर कन्वर्ट करोगे, पहले तो 100 ग्राम का वाटर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनेगा, तो हीट कितना चाहिए ms डेल्टा टी, मास 1 है, वाटर के लिए 1, डेल्टा टी हो गया 25, प्लस अब वाटर 0 डिग्री का है, 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट होगा तो स्टेट चेंज होगी, तो मास तो वही रहेगा, इंटू एल की वैल्यू 80, प्लस अब वो आइस बन गया, तो आइस का टेम्परेचर 0 से घट के -10 होगा, तो m 100 है, s की वैल्यू आइस के लिए 0.5 इंटू डेल्टा टी है 10, कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, चेक करना कितना आ गया, ये हो जाएगा बच्चे 2500, ये हो जाएगा 8000, प्लस ये कितना हो गया चेक करना यार 500, ठीक है ना, ये हो जाएगा 11000 कैलोरी, इतने कैलोरी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, और
ये टोटल हीट निकाली गई, एक्सट्रैक्ट की गई है कितने टाइम में, 1 आवर 50 मिनट में। पूछा है क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर मिनट, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यू क्या है, 11000 कैलोरी पर मिनट पूछा है ना, तो टोटल टाइम 1 आवर में 60 मिनट प्लस 50 मिनट ये आ जाएगा। तो आंसर होगा बच्चे, चेक कर लेना, 100 कैलोरी आएगा पर मिनट। आंसर होगा बी 100। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा।